जय हिंद साथियों, केडी केमिस्ट्री आईक्यू में आपका स्वागत है। हम लोग आयनिक साम्य के विषय में लगातार अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पिछले टर्न पे Ka व Kb में संबंध पढ़ा था। इसके अलावा जो बहुक्षारकीय अम्ल थे उनके आयनन या वियोजन स्थिरांक के विषय में बात की थी। आज हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं और सम आयन प्रभाव पे आते हैं। आज हम लोग सम आयन प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, होम एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अंग्रेजी में इसको बेटा कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। होता क्या है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट? इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे देखा होगा कि कोरोना के बाद एक क्रांति आई है मोबाइल युग की। हम ये नहीं कह रहे कि मोबाइल बुरी चीज़ है, लेकिन मोबाइल में वर्तमान समय में जो रील्स वगैरह चल रही हैं, ये हमारे युवाओं का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके टाइम को खूब बर्बाद कर रही हैं। हम किसी रील्स बनाने वाले की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास 11-12 के, जिनका एक पढ़ने का टाइम पीरियड होता है, उस समय पर वो क्या करते हैं, अपना समय रील्स में बर्बाद करते हैं। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप पढ़ाई में कर रहे हो तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल का उपयोग जिस समय, जो एज आपकी पढ़ने की है, उस समय आप रील बनाने में, रील देखने में खर्च कर रहे हो, तो फिर तो भाई दिक्कत है कि नहीं। ऐसे बेटा यहाँ पर भी ये सम आयन प्रभाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से संबंधित है। प्रैक्टिकल जो आप अम्लीय क्षारीय मूलक निकालते हैं वो भी इसी पर आधारित हैं। जैसे पुराने समय में देखो, बड़े बड़े राजा लोग खूब मुजरे वगैरह के शौकीन थे, खूब गाना वाना सुनते थे, नाच कराते थे। पूरी पूरी रियासतें उनकी चली गईं, नाच गाने में उड़ा दिए। अब अगर बेटा कोई छोटा व्यक्ति, जो राजा करते थे, वही काम कोई छोटा आदमी करने लगता, जिसके पास ज़मीन जगह कम थी, तो वो तो बेचारा बहुत जल्दी बेकार हो जाता, दुर्बल हो जाता, बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता। होता कि नहीं होता? यही बात यहाँ पर है। जैसे हम जानते हैं, अभी एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे बेटा NH4OH, NH4OH ये कैसा वैद्युत अपघट्य है? दुर्बल की प्रबल? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जब बेटा ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो इसको अगर हम आयनों में तोड़ें, इसका वियोजन करें, तो NH4+ OH- बनाएगा। क्यों बेटा? इसका वियोजन कम मात्रा में होगा। इसके लिए अगर हम K निकालें बेटा, K, तो K बराबर क्या हो जाएगा? NH4+ OH- बटे NH4OH। क्यों बेटा? इसके वियोजन का मात्रा बहुत कम होगी। लेकिन अगर इसमें हम क्या करें, कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य मिला दें, क्या करें इसमें हम कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य मिला दें। जैसे हमने इसमें मिला दिया बेटा NH4Cl, ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है, तो क्या होगा? NH4+ की सांद्रता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बोलो भाई। NH4+ की सांद्रता बढ़ जाएगी। किसके कारण? सम आयन प्रभाव के कारण। NH4+ का आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। किसके कारण? सम आयन प्रभाव के कारण। क्या हुआ? आपने दुर्बल वैद्युत अपघट्य में समान आयन उत्पन्न करने वाला क्या मिला दिया? कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य मिला दिया। तो जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य में समान आयन उत्पन्न करने वाला कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो बेटा जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, उसके वियोजन या आयनन की मात्रा कम हो जाती है। जब किसी, ध्यान दीजिए बात को, जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य में
समान आयन उत्पन्न करने वाला कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन या आयनन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो और बेचारा दुर्बल हो जाता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, सम आयन प्रभाव कहते हैं। जैसे पता चला कोई बहुत बड़ा आदमी अपने आ जाए तो क्या करेगा, वो लालच देगा, जमीन जगह खरीद लेगा लालच दे करके। फिर पता चला फैक्ट्री लगा रहा हो और उसी फैक्ट्री में हमसे क्या कहेगा, मजदूरी करो आकर के। तो हम तो पहले से दुर्बल थे, उसने क्या किया, हमको आकर के और दुर्बल कर दिया। यही सेम बात बेटा यहाँ पर होती है। जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य में समान आयन उत्पन्न करने वाला कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है उसके वियोजन या आयनन की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, समायन प्रभाव कहते हैं। जैसे NH4OH हमारा कैसा वैद्युत अपघट्य था, दुर्बल वैद्युत अपघट्य था। जब इसमें हमने समान आयन उत्पन्न करने वाला प्रबल वैद्युत अपघट्य NH4Cl मिला दिया तो क्या हुआ, NH4+ आयन की सांद्रता बढ़ गई। जब बेटा NH4+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वियोजन स्थिरांक K का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब NH4+ की सांद्रता बढ़ेगी तब वियोजन स्थिरांक K का मान भी बढ़ेगा। लेकिन K तो एक स्थिरांक है, K का मान क्या होता है, स्थिर ताप पर स्थिर होता है। तो K के मान को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा OH- आयन है इसकी सांद्रता को घटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए बात को। हमने NH4OH एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य था, इसमें समान आयन उत्पन्न करने वाला जब NH4Cl प्रबल वैद्युत अपघट्य को मिला दिया तो NH4+ आयन की सांद्रता बढ़ गई। जब बेटा NH4+ आयन की सांद्रता बढ़ गई तो क्या हुआ, वियोजन स्थिरांक K का मान बढ़ गया, क्योंकि NH4+ ऊपर है ना। जब NH4+ की सांद्रता बढ़ी तो वियोजन स्थिरांक K का मान बढ़ गया। और जब बेटा वियोजन स्थिरांक K का मान बढ़ गया तो K तो कांस्टेंट है, इसका मान स्थिर ताप पर क्या होता है, स्थिर होता है। तो इसके मान को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, OH- आयन की सांद्रता को घटाना पड़ेगा। और जो ही OH- आयन की सांद्रता घटी तो ही बेचारा क्या हुआ, इसका मतलब क्या, जब OH- आयन का कंसंट्रेशन घटा तो ये बेचारा क्या हो गया, और दुर्बल हो गया। पहले से दुर्बल था और दुर्बल हो गया। तो इसी को तो सम आयन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य में समान आयन उत्पन्न करने वाला कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन या आयनन की मात्रा और कम हो जाती है। होता क्यों, अभी हमने आपको बताया कि NH4OH हमारा एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य था, इसमें समान आयन उत्पन्न करने वाला हमने कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य मिला दिया, NH4Cl। NH4+ की सांद्रता बढ़ गई तो वियोजन स्थिरांक K का मान बढ़ गया। लेकिन K का मान क्या होता है, स्थिर ताप पर स्थिर होता है। तो K के मान को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ा बेटा, OH- आयन की सांद्रता को घटाना पड़ा। और जब बेटा OH- आयन की सांद्रता घट गई इसका मतलब क्या, वियोजन और कम हो गया। और जो वियोजन और कम हो गया इसका मतलब वो बेचारा पहले से दुर्बल था और दुर्बल हो गया। समझ गए, बोलो कोई दिक्कत, समान प्रभाव समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल चाहो तो दूसरा देख सकते हो। जैसे आप H2S ले लो, H2S को आयनों में तोड़ो ना, क्या बनाएगा बेटा, 2H प्लस सल्फर के ऊपर 2-। अब क्या करें, अब इसमें हमने प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या मिला दिया, HCl। जब बेटा इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य HCl मिला दिया तो क्या होगा, बोलो भाई, ये भी अपने आयनों में टूटेगा, H+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। वही बात क्या हुआ, H+ आयन का सांद्रता बढ़ी, H+ आयन की सांद्रता बढ़ी तो ये बेचारा वियोजन स्थिरांक का मान बढ़ेगा। लेकिन वियोजन स्थिरांक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसको कांस्टेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सल्फाइड आयन की सांद्रता को घटाना पड़ेगा। और जब सल्फाइड आयन की सांद्रता घटाएंगे तो H2S बेचारा पहले से दुर्बल था, क्या हो जाएगा, और दुर्बल हो जाएगा। बोलो भाई, जैसे कोई दुर्बल व्यक्ति है, उसको कोई डिजीज़ ग्रसित कर ले तो वो तो बेचारा पहले से दुर्बल है, और अगर उसको किसी बीमारी ने ग्रसित कर लिया तो क्या होगा, बहुत जल्दी उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहले से दुर्बल था, बीमारी ने ग्रसित कर लिया, पहले से बेचारा वो कमज़ोर था, बीमारी ग्रसित करी, ले डाली उसको,
यही तो यहाँ पर भी होता है कि जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में समान आयन उत्पन्न करने वाला क्या करते हैं बेटा, कोई प्रबल वैद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है उसके वियोजन या आयनन की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, समायन प्रभाव। और अभी आगे जब हम लोग बेटा विलेयता गुणनफल पढ़ेंगे तो विलेयता गुणनफल में इसका बहुत यूज है, विलेयता गुणनफल में इसका बहुत यूज है। इसी के आधार पर आप जो अम्लीय क्षारीय मूलक निकालते हो, अम्लीय क्षारीय मूलक लेड है, कैडमियम है, जो भास्मिक मूलक क्षारीय मूलक आप निकालते हो, वो सम आयन प्रभाव और विलेयता गुणनफल के आधार पर ही अपना अवक्षेपण देते हैं। वो सम आयन प्रभाव या विलेयता गुणनफल के आधार पर ही क्या करते हैं बेटा, अपना अवक्षेपण देते हैं। क्लियर बात, सम आयन प्रभाव समझ गए, कोई डाउट? आगे बढ़ चलते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा H+ आयन सांद्रण, H+ आयन सांद्रण। सांद्रता के बारे में तो सभी लोग जानते हो, सांद्रता सामान्यता किसमें होती है बेटा, मोल प्रति लीटर में। सांद्रता किसमें होती है, मोल प्रति लीटर में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, H+ आयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता। तो क्या बोलोगे, सांद्रता मोल प्रति लीटर में होती है, तो परिभाषा आपकी क्या आ जाएगी, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित H+ आयन के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को, किसी विलयन के, क्या बोलेंगे बेटा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित H+ आयन के, H+ आयन के ग्राम अणु, ग्राम अणु, ग्राम अणु को ही क्या बोलते हैं बेटा, मोल, ग्राम अणु या मोलों की संख्या को, ग्राम अणु या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, H+ आयन सांद्रण कहते हैं। क्यों बेटा, 1 लीटर विलयन में जो H+ आयन के मोल या ग्राम अणु उपस्थित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, H+ आयन सांद्रण कहते हैं। बोलो भाई, किसी विलयन के 1 लीटर में जितने H+ आयन के ग्राम अणु या मोल उपस्थित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, H+ आयन सांद्रण कहते हैं। अब आप पढ़ चुके हो क्या, H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की जो सांद्रता होती है उसका वैल्यू कितना होता है, उसका मान होता है बराबर KW बराबर कितना बेटा, 1 × 10⁻⁻14। यही तो पढ़ा था। H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल, और इसका मान कितना होता है, 1 × 10⁻14 होता है। क्लियर बात। अब अगर हम कह दें, हमको पता है क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है बेटा, उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। तो जब उदासीन है बेटा तो H+ आयन जो है वो OH- आयन के क्या होगा, बराबर होगा। H+ आयन बराबर किसके, OH- आयन। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो H+ आयन फिर H+ आयन बराबर कितना, 1 × 10⁻14। तो H+ आयन का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻14। तो अगर इधर लिख दें बेटा तो क्या हो जाएगा, H+ आयन बराबर √1 × 10⁻14। तो H+ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 × 10⁻7। बोलो भाई। तो मेन परिभाषा है क्या, H+ आयन सांद्रता क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित H+ आयन के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, H+ आयन सांद्रता। और H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो 1 × 10⁻14 होता है। क्यों बेटा, शुद्ध जल उदासीन होता है, दोनों बराबर आ गए,
पुटअप कर दी वैल्यू, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पीएच मान, पीएच ये तो क्लास 10th में पढ़ चुके हो ना। पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म प्यूसेंस ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसका फार्मूला आप लोग क्या पढ़े थे बेटा? पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H प्लस आयन, यही तो पढ़ा था। बोलो भाई, यही तो पढ़ा था। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को, परिभाषा देखो इसी से निकल के आ रही है क्या? H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं बेटा? पीएच। और अगर हम माइनस साइन हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा? पीएच बराबर log 10 1/H प्लस, क्यों बेटा? और अगर हम H प्लस बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस पीएच, क्यों बेटा? H प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस पीएच। और ये आपको पता है, क्या पता है? अगर pH का मान 7 से कम है, अगर pH का मान 7 से कम है या pH बराबर 7 है या pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 3 कंडीशन होंगी ना। अगर pH का मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। विलयन कैसा होगा? अम्लीय। अगर pH बराबर 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। और अगर pH का मान 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा? क्षारीय। और परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा? किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? pH मान। तो छोटा सा कहो तो लिख दें, H प्लस आयन की सांद्रता के, H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को, ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं, क्यों बेटा? H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हो। पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H प्लस, माइनस हटाया अपान में चला गया। ठीक, बिल्कुल ऐसे बेटा हम क्या लिखेंगे? पीओएच मान, सेम पीओएच मान क्या हो जाएगा बेटा? पीओएच बराबर माइनस लॉग 10 OH माइनस आयन। बोलो भाई। और अगर हम माइनस हटाएं तो क्या हो जाएगा बेटा? log 10 1/OH माइनस, क्यों बेटा? और अगर हम OH माइनस आयन बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस POH। तो फिर वही बात, परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? POH। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? OH माइनस आयन की ये तो सांद्रण हो ही गया ना, कि सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को, ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं बेटा? पीओएच कहते हैं। क्लियर बात? तो पीएच की परिभाषा क्या हो गई? H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और OH माइनस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? पीओएच कहते हैं। कहाँ पर? हवा में नहीं, विलयन में। ठीक, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या? पीएच। और OH माइनस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को पीओएच। क्लियर बात? समझ गए सब लोग? आगे बढ़ें। अब हम लोग आते हैं बेटा पीएच तथा पीओएच में संबंध। पीएच तथा
पीओएच में संबंध। ठीक, देखते हैं। अभी हम एक आपको फार्मूला लिख के दिखाए थे। कौन सा फार्मूला? फार्मूला आपके सामने लाते हैं, ये वाला, H प्लस इंटू ओ एच माइनस आयन बराबर क्या? KW बराबर 1 × 10⁻⁻14। ठीक, इसी फार्मूले को बेटा हम लोग लिखेंगे। देखो, H प्लस इंटू ओ एच माइनस बराबर 1 × 10⁻⁻14। अब बेटा हम क्या करें? दोनों पक्षों का लाग ले लें। क्या करें? दोनों पक्षों का लाग। दोनों पक्षों का लाग लेने पर, लाग लेंगे तो देखो क्या होगा बेटा? log 10 H प्लस log 10 OH माइनस बराबर log 10 1 × 10⁻⁻14। क्यों? अब बेटा हम क्या करेंगे? ध्यान दो, इसको सॉल्व करेंगे तो log 10 H प्लस log 10 OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा बेटा? log 1 और log m इंटू n बराबर क्या होता है? log m प्लस n प्लस log 10⁻⁻14। log 1 का मान 0, ये माइनस का 14 आगे आएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो क्या बेटा? log 10 H प्लस log 10 OH माइनस बराबर 0 माइनस 14 log 10। log 10 का मान कितना होता है? 1, तो क्या हो जाएगा? log 10 H प्लस log 10 OH माइनस बराबर कितना? ये 1 हो गया, तो माइनस का 14। अब हम ये माइनस हटाना चाह रहे हैं तो पूरे को क्या करें? माइनस से गुणा कर दें। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस log 10 H प्लस आयन माइनस log 10 OH माइनस आयन बराबर कितना? 14। माइनस log 10 H प्लस आयन क्या होता है? pH, और माइनस log 10 OH माइनस आयन POH। तो क्या हो जाएगा बेटा? pH प्लस POH बराबर कितना? 14। ये एक फार्मूला हमारे सामने आ गया न्यूमेरिकल में, ये सहयोग करेगा। पता चलेगा pH का वैल्यू दिया है और हमें POH निकालना है, या POH का वैल्यू दिया है हमें pH निकालना है, तो ये सहयोग करेगा। ठीक, फिर से देख लो, ये जल के आयनिक गुणनफल का फार्मूला था। हमने क्या किया? दोनों पक्षों का लाग लिया। लाग लेकर के हमने log m इंटू n था, log m प्लस n हो गया, H प्लस OH माइनस आयन सॉल्व कर लिया, हमारे पास फार्मूला आ गया pH प्लस POH बराबर 14। ठीक, तो आज हम लोग बेटा 2-3 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने समान प्रभाव पढ़ा। समान प्रभाव में क्या बताया? अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में हम कोई समान आयन उत्पन्न कर मिलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट का, तो उसके वियोजन या आयनन की मात्रा कम हो जाती है। फिर हम लोग बेटा H प्लस आयन सांद्रता पढ़े। क्या किसी विलयन के 1 लीटर में जो H प्लस आयन के ग्राम और या मोल होते हैं उसको H प्लस आयन सांद्रता कहते हैं। फिर हम लोगों ने pH मान POH पढ़ा। H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH और OH माइनस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को POH कहते हैं। और उसके बाद बेटा हम लोग pH और POH में संबंध पढ़ लिए। ठीक है, विश्वास है कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसका आप लाभ उठा रहे होंगे। इसी प्रकार से कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और लाभ आप उठाते रहेंगे। धन्यवाद।